ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पनामा में एक वीक की वेकेशन है बच्चों की, तो हम कनाडा तो नहीं जा पाए, तो अब कहाँ जाएंगे। हम जाएंगे पनामा ही घूमने। पनामा में है ना 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास घूमने के। एक तो आपके पास हिल स्टेशन होता है, वहाँ हमारा जाने का मूड नहीं था क्योंकि ड्राइव काफ़ी लंबी हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन फिर बचता है जहाँ हमारे 95% जो हमारे पब्लिक होती है ना वो वहीं जाती है, और वो है बीच हाउस। बहरहाल आप हिल स्टेशन जाओ या बीच हाउस जाओ, आपको खाना साथ में घर से लेकर जाना है। हाँ जी हाँ, क्योंकि आप यहाँ से बाहर यानी कहीं घूमने जाते हो पनामा, तो आपको कोई हलाल रेस्टोरेंट एक भी मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए जितना भी चाहे फिर वो चावल आटा दाल, देखिए आप पूरा का पूरा हम मसाले इंडियन, क्योंकि ना इंडियन मसाले मिलते हैं बाहर कुछ भी, तो पूरी A to Z हम तैयारी के साथ जाते हैं। सो मतलब ये हुआ कि वहाँ जाकर भी हमने खाना पकाना ही पकाना है। ऐसे भी होटल होती है, बुफेट साथ में है, लेकिन वहाँ पर भी हलाल ऑप्शन तो कुछ नहीं होता है, बस वो पिज़्ज़ा मछली और फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो कि फिर पसंद नहीं आते। इसीलिए हम ऐसे यानी ऐसा घर लेते हैं जिसमें किचन वगैरह ऐड हो, और फिर हम वहाँ जाके बनाना प्रेफर करते हैं। तो कितने लोगों को तो ये छुट्टी से ज़्यादा सजा ही लगती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा उठा कर ले जाना, फिर वहाँ सेट करना, फिर उठा कर लेकर आना, तो ये भी एक मगजमारी वाला काम लगता है। हाँ, लेकिन अगर आपके पार्टनर अच्छे है, आपकी हेल्प कर रहे हो ये सब करने में, तो फिर आपको इतना भारी नहीं पड़ता है। देखिए जैसे मेरे शौहर कर रहे, मैं वहाँ किचन में सब अरेंज कर रही हूँ, तो फिर यहाँ पर बच्चे और शौहर मिलके घर की सफाई कर रहे हैं। जैसे इस सफ़र में पार्टनर की हेल्प सफ़र को आसान कर देती है, बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी के सफ़र में भी अगर पार्टनर जो है ना वो हेल्प करने वाला होगा, तो ज़िंदगी का सफ़र भी वैसे ही आसान हो जाता है। यही सबक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा के गए हैं, और यही दीन का ओरिजिनल सबक है कि भाई एक दूसरे की मदद करते हुए ज़िंदगी को गुजारना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिस्मानी मदद भी की है ना, कि आटा भी गुना है, घर के दूसरे कामकाज भी किए हैं, और इमोशनली मदद भी काफ़ी की है। जैसे हज़रत आयशा छोटी थी तो उनको खेल दिखाने भी लेके गए हैं, उनके साथ रेसिंग भी की है। तो ये हज़रत आयशा को ये सपोर्ट करना कि हम आपके जैसे हैं, आपके साथ यानी आपके साथ हमको मज़ा आ रही है, ये बताना पार्टनर का एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर फिर ऐसा नहीं होगा तो वो शादी जो होगी वो चल तो रही होगी, पर मोहब्बत के बिना होगी, रहमत के बिना होगी, और सुकून के तो बिना बिना ही होगी। यानी जो शादी के मेन पर्पस है वही नहीं है, बस शादी है। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपने पार्टनर की हेल्प करने वाले बन जाए, उनको सपोर्ट करने वाले बन जाए। बस फिर ये सब इसमें ये रखा हुआ है, मुर्गी गोश्त, और फिर थोड़े शामी कबाब ली हूँ, चीज़ वगैरह है, बटर वगैरह है, तो ये सब मैंने ले लिया है। नीचे बर्फ़ है, ऊपर भी थोड़ा बर्फ़ डाल दिया है। हालांकि यहाँ से 1.5 घंटे का कुछ ट्रैवल होगा, और ये सारी चीज़ें फ्रीज़र की है, अच्छी चल जाएगी, लेकिन थोड़ा बर्फ़ था ही फ्रिज में, तो उसको रख देना कोई मसले का काम नहीं है। कनाडा चाहिए કેમ કેનેડા नहीं જવાની? વિઝા નહીં આવ્યું? દુઆ નહીં કરી તું? દુઆ કરવાનું હતું ને? હા, અપ્લાય ચાલી તો સારું, તો યા મજા આવવાની છે ને? તારું લુગડા બધું લીધેલું છે हुगे थे। बस फिर हम अपने कपड़े वगैरह लेकर किचन के पूरे आइटम लेकर निकल गए हैं जाने के लिए। ये बच्चों के साथ में सब गाड़ी में सब एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सामान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही होता है। तो पनामा में जो भी ट्रैवल करता है ना, यानी मुसलमान जितने हैं वो इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, यानी सब कुछ लेके जाते हैं। हाँ, मैं बोल सकती हूँ 5-10% ऐसे भी लोग होते होंगे जो खाने पीने का कुछ नहीं लेके जाते, और फिर वो रेस्टोरेंट को प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको मच्छी वगैरह ज़्यादा अच्छी लग जाती होगी। लेकिन चूँकि हम बच्चों के साथ रहते हैं ज़्यादा, और बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पसंद आती, और बात करें मेरी, तो मुझको भी ये बाहर की मछली वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आती। और फिर कितने दिन इंसान पिज़्ज़ा भी कितने दिन खाएगा, तो फिर हम तो इसको ही प्रीफर करते कि भाई बनाओ और उसको लेके जाओ। फिर हम यहाँ पर अभी सिटी में ही है, तो सिटी में सुपर मार्केट आ गए थे। यहाँ पर बच्चों के भी कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे, क्योंकि जहाँ हम बीच हाउस पे जाते हैं ना, फिर वहाँ से सुपर मार्केट वगैरह थोड़ी दूर होती है ना, 10 मिनट का फिर ड्राइव करके जाओ। सो हम प्रीफर करते हैं कि भाई यहाँ से जितना हो सके वो लेके जाओ, ताकि हमको सुपर वगैरह जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़े। हम घर से कुछ 12 बजे निकले थे, यानी अभी दोपहर का खाना नहीं खाया है। दोपहर के खाने में हमने सोचा हुआ है कि रास्ते में जो चीज़ पाव मिलता है आप सबको पता है, तो बस वही खा लेंगे। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लिए और यही खा लिया। आप इंडिया में अगर जाते हो ना, तो लोकल जो स्ट्रीट फूड होता है कितने सारे ऑप्शन होते हैं, इडली है, मसाला डोसा है, भाजी पाव है, और ये और वो भजिया है, यानी लातादाद ऑप्शन होते हैं। पर अगर पनामा में आप आ जाओगे ना, तो आपके स्ट्रीट फूड के नाम पर बस चीज़ और ब्रेड या पान, बस यही
मिलेगा और कोई आपको दूसरा स्ट्रीट फूड नहीं मिलता। कभी मैं सोचती हूँ कितना इन लोग का दिमाग के चलता ही नहीं है, वरना हमारे इंडिया से आके सीखे कि फूड बिजनेस क्या होता है। चले एक चीज़ भी मिलती है, हम उसी पर शुक्र करते हुए आगे बढ़ गए हैं और फाइनल हमारी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हम। यहाँ हमने ये जगह का नाम है कासा अमार, यहाँ पर हमने होटल बुक की है। 3 बजे यहाँ की एंट्री थी, 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए थे ने 12 बजे निकले थे, फिर सुपर गए, फिर खाने के लिए रुके थे। इस तरीके से हम 3 बजे पहुँच गए। चले आपको अपना होम टूर कराते हैं, यानी जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ आपको थोड़ा टूर करा देते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर किचन दिया हुआ है। किचन में काफ़ी कुछ था, यानी जो होते हैं जो बेसिक नीड होते हैं, फिर उसमें ओवन हो, एयर फ्रायर हो, माइक्रोवन, फ्रिज और फिर यानी बहुत सारी चीज़ें थी और सारा कुछ यानी पतीले वतीले सब यहाँ दिए हुए ही थे ताकि आपको साथ में कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन फिर भी मैंने एक आइटम लाया था, वो इंशाल्लाह कभी पकाऊंगी तो दिखाती हूँ आपको क्या लाया था। फिर आगे बढ़ते तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल दिया हुआ था 6 जन का और फिर काफ़ी अच्छा ऊपर वो जो है ना क्या कहते हैं झूमर लगा हुआ था। ये है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते तो ये हॉल है। मेरी समझ में ना तो वाइट सोफ़े रखते क्यों हैं, मतलब जितने भी आप जाओ ना ऐसी जगह पर अक्सर सोफ़े वाइट ही होते हैं। भाई हम गंदा करेंगे तो फिर पैसा आप हमसे लेने वाले, इतना संभाल के यूज़ करना पड़ता है। बहरहाल फिर यहाँ पर बालकनी दी है, यहाँ पर अगर आप बारबेक्यू करना चाहे तो वो कर सकते हैं और बैठ के आराम से खा सकते हैं। ये पूरा एक एरिया है और फिर अंदर जो है ना बेडरूम है। बेडरूम जो थे ना वो 3 थे। हनाना देखे आप कितनी खुश, उसको कब से ऐसा वाला यानी पलंग चाहिए, डबल बेड जो होता है ऊपर नीचे का, तो वो वही बता रही है कि अम्मी देखो यहाँ पर है और मैं तो ऊपर ही सोऊंगी आज रात में और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी फिर वो सोई कि नहीं। ये लड़कों ने रूम ले लिया और फिर उसके साथ में एक ये रूम है, ये बेटी ने ले लिया रूम के, वो बोली कि मैं यहाँ पर रह जाऊंगी। और हर रूम में काफ़ी यानी जगह भी थी, कपड़े वगैरह रखने क्लोसेट वगैरह बने हुए थे, नहीं बहुत ज़्यादा जगह। पर हम 3-4 दिन के लिए आते तो इतने कपड़े थोड़ी लाते कि ये सब सेट करते बैठे। और फिर यहाँ पर ये एक कॉमन बाथरूम दिया हुआ था और ये मैं आपको हाई कर रही हूँ। कैसे है आप लोग, सब ठीक है? कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है ब्लॉग। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो ये प्रिंसिपल जो रूम होता है मास्टर बेडरूम वो है, यहाँ पर इस्त्री करने के लिए और बहुत सारी यानी जगह दी हुई है। और ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, काफ़ी बड़ा सा है। और फिर ये बेड था और उसके बाद में टीवी दी हुई है और बस यही था। काफ़ी अच्छा माशाल्लाह होटल थी, काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था। ये बिल्डिंग में मतलब एक अपार्टमेंट था और यहाँ से बीच बस 5 मिनट की वॉक पर है। तो हमने ये घर ले लिया और फिर उसके आने के बाद ये सब जो लाया है अब बच्चों के लिए वो सब जमाते हैं, किचन का थोड़ा काम करते हैं। और मैं ये काम कर रही थी और बच्चे देखे तैयार हो गए हैं क्योंकि सामने ही यानी हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने ये रही स्विमिंग पूल, तो बच्चे तैयार होकर वहाँ जाने के लिए निकल गए। ये वेकेशन वाले घर का मैंने होम टूर दिया है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो पनामा में जहाँ हम रहते हैं तो उसका भी होम टूर ज़रूर शेयर करेंगे। फिर हो गई थी रात और मैं यहाँ से चिकन मैरिनेट करके लाई थी घर से, वो मैदा तेल सब में लेकर आई थी, तो ये खाना बनाने रख दिया है। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। मैं आटले हुई जा नहीं, मैं तुम्हारा रूम में हुआ नहीं छे। हाँ तो नल्ला पोईरा ना रूम हार तो हाँ